ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो कनाडा के अंदर कुछ चीजें जो आपको आने वाले दिनों में इंपैक्ट कर सकती हैं। एक, आप सबने देखा कि कनाडा में सक्सेस रेट पहले के मुकाबले बेहतर हो चुका है। उसका कारण भी है मेजरली अब अच्छे प्रोफाइल्स ही कनाडा के अंदर अपने वीजा अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। वीक स्टूडेंट्स अब अपने स्कोर्स को करेक्ट करने में लगे हुए हैं। मतलब आल्स के साथ अगर जाना है तो भाई आल्स 6 ईच चाहिए होगा, पीटी के साथ जाना है 59 ईच 62 ओवरऑल चाहिए होगा +2 को, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तो 6.5 ओवरऑल विद 6 ईच आल्स में चाहिए होगा, और पीटी का 59 ईच विद 65 ओवरऑल चाहिए होगा कनाडा में भी इतना वीजा पॉसिबल करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जनवरी इनटेक में, वो अब जो आपको लेट समझ आई थी जनवरी में सितंबर इनटेक के लिए, तो बेहतर है आप जनवरी के लिए एडवांस समझ के चलें कि भाई आपको सिर्फ यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है। वीजा का सबसे बढ़िया सक्सेस रेट आपको वही मिलने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ना तो जीआईसी में कोई कुताही हो सकती है और जीआईसी बढ़ चुकी है, ये भी आप सब जानते हैं कि अब जीआईसी पहले के मुकाबले आपको ज्यादा देनी होगी, वो भी ध्यान से नोट में रखें। सेकेंडली, आपको जनवरी इनटेक के अंदर अपने फंड्स ओल्ड दिखाने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई सितंबर इनटेक में। अगर आप नहीं चाहते कि आपको किसी तरह की दिक्कत आए तो अपने फंड्स जो हैं तकरीबन सितंबर अक्टूबर में अपने बैंक अकाउंट में डाल दें 10-12 लाख, उसको अलग से रख दें ताकि उसकी स्टेटमेंट आप एम्बेसी में लगा सकें जब आपको फंड शो करने का टाइम आए, अपनी फाइल लगाने का टाइम आए। तकरीबन नवंबर दिसंबर में फाइल लगेगी, तो बेहतर है कि आप जनवरी से लेट टू लेट सितंबर से अपनी जो बैलेंस है उसको मेंटेन करें। 10 से 12 लाख का बैलेंस ये कम से कम लेकर चलें अपनी फीस के इक्वलेंट, अपना कोर्स सिलेक्शन और अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। ये दूसरी चीजें जो बहुत ज्यादा टाइम से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जनवरी इनटेक में अब कॉलेजेस की ऑप्शन तो रहेगी, लेकिन आप सब जानते हो कि कॉलेजेस में बहुत ज्यादा वीजा नहीं मिल रहा, तो जो ऑप्शन है अपने पास वो यूनिवर्सिटीज में रहती है, और जैन इनटेक में बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती हैं जो ओपन होती हैं। अभी तक कनाडा में जनवरी में बहुत सारी ऑप्शंस दिखती थी, उसका कारण होता था कॉलेजेस। वो ऑप्शन आपको अभी भी दिखेंगे, लेकिन वीजा वाली ऑप्शन हैं यूनिवर्सिटीज जो आपको बहुत कम दिखेंगी। तो आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे, जितना टाइम से अप्लाई करेंगे, वो बहुत मायने रखेगा, क्योंकि एक सही कोर्स भी चाहिए होगा अगर आपको वीजा सक्सेसफुली लेना है। कनाडा का सक्सेस रेट सितंबर इनटेक आते आते बढ़ने लगा है, पॉजिटिव साइड में दिखने लगा है। उसका कारण यह भी है कि पॉजिटिव प्रोफाइल्स ज्यादा जाने लगे, अब नेगेटिव प्रोफाइल्स उतने ज्यादा एम्बेसी में नहीं जाते हैं। तो ये ट्रेंड चेंज होकर वापस पुराने वाला कनाडा नहीं होने वाला, अब ये यही रहने वाला है, और उल्टा और ज्यादा इसमें पैरामीटर्स बढ़ सकते हैं। तो भाई बेहतर है कि आप जनवरी की तैयारी अभी से करना शुरू करें, चाहे वो आइल्स इंप्रूवमेंट हो, चाहे पीटी इंप्रूवमेंट हो, चाहे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, अच्छे कोर्स में एडमिशन। ये सारी चीजें आप जितनी जल्दी और जितनी एडवांस लेकर चलेंगे, उतना ज्यादा आप सेफ रहेंगे फॉर जनवरी इनटेक टू अप्लाई योर एप्लीकेशंस। ब्रॉडवे टीम इस सारे सफर में आपको पूरी तरह से मदद करेगी, सो निश्चिंत बेफिक्र होकर ब्रॉडवे टीम को आप मिल सकते हो। हमारे ऑफिस तो वैसे आप सब जानते हो पूरे नॉर्थ इंडिया में, आप हमें पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में भी मिल सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन हमारे ऑफिस हैं जहां आप निश्चिंत और बेफिक्र होकर अपनी एप्लीकेशंस सबमिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।